मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी के संरक्षण के सामूहिक प्रयास करने होंगे। देश में कल से कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण होगा शुरू। शासकीय अस्पतालों में लगेगा निःशुल्क टीका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल प्रदेश का वार्षिक बजट पेश करेंगे। और इसरो ने आज PSLV C-51 का सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपण। अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ 18 अन्य उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान नहीं है, बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सिर्फ बड़ी चीजों से ही भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा, बल्कि हमें दैनिक जीवन में उपयोग के लिए कपड़ा, हस्तशिल्प वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल फोन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। प्रधानमंत्री ने पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मई-जून के महीने में देश के ज्यादातर इलाकों में वर्षा शुरू हो जाती है और जल शक्ति अभियान के तहत लोगों को मौजूदा वर्षा जल संचय प्रणालियों की सफाई और मरम्मत के लिए कमर कस लेनी चाहिए। भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई जून में बारिश शुरू होती है। क्या हम अभी से अपने आसपास के जल स्रोतों की सफाई के लिए, वर्षा जल के संचयन के लिए 100 दिन का कोई अभियान शुरू कर सकते हैं? इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। हम अभी से जुटेंगे, हम पहले से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे, गांवों में, तालाबों में, पोखरों की सफाई करवा लेंगे, जल स्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में स्कूल कॉलेजों की परीक्षाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने सभी परीक्षा योद्धाओं, माता-पिता और शिक्षकों से आग्रह किया कि वे अपने अनुभव और टिप्स माई गांव प्लेटफॉर्म और नरेंद्र मोदी ऐप पर साझा करें। आने वाले कुछ महीने आप सबके जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। अधिकतर युवा साथियों के एग्जाम्स, परीक्षाएं होगी। अब सबको याद है ना, वॉरियर बनना है, वॉरियर नहीं। हंसते हुए एग्जाम देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौटना है। किसी और से नहीं, अपने आप से ही स्पर्धा करनी है। पर्याप्त नींद भी लेनी है और टाइम मैनेजमेंट भी करना है। खेलना भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो खेले वो खिले। रिवीजन और याद करने के स्मार्ट तरीके अपनाने हैं। यानी कुल मिलाकर इन एग्जाम्स में अपने बेस्ट को बाहर लाना है। आप सोच रहे होंगे यह सब होगा कैसे? हम सब मिलकर यह करने वाले हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम सब करेंगे परीक्षा पे चर्चा। लेकिन मार्च में होने वाली परीक्षा पे चर्चा से पहले मेरी आप सभी एग्जाम वॉरियर से, पेरेंट्स से और टीचर से रिक्वेस्ट है कि अपने अनुभव, अपने टिप्स जरूर शेयर करें। आप माय गॉव पर शेयर कर सकते हैं,
नरेंद्र मोदी ऐप पर शेयर कर सकते हैं। इस बार की परीक्षा पे चर्चा में युवाओं के साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स भी आमंत्रित है। कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे प्राइज जीतने हैं, कैसे मेरे साथ डिस्कशन का अवसर पाना है, ये सारी जानकारियां आपको MyGov पर मिलेगी। अब तक 1 लाख से अधिक विद्यार्थी, करीब 40,000 पेरेंट्स और तकरीबन 10,000 टीचर भाग ले चुके हैं। आप भी आज ही पार्टिसिपेट कीजिए। इस कोरोना के समय में मैंने कुछ समय निकालकर एग्जाम वॉरियर बुक में भी कई नए मंत्र जोड़ दिए हैं। अब इसमें पेरेंट्स के लिए भी कुछ मंत्र ऐड किए गए हैं। इन मंत्रों से जुड़ी ढेर सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज नरेंद्र मोदी ऐप पर दी हुई है, जो आपके अंदर के एग्जाम वॉरियर को इग्नाइट करने में मदद करेगी। आप इनको जरूर ट्राई करके देखिए। सभी युवा साथियों को आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने लोगों से कोरोना महामारी से सतर्कता बरतने में कोई ढिलाई नहीं बरतने का भी आग्रह किया। देश में कल 1 मार्च से कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इसमें 60 साल से ऊपर के सभी नागरिकों और 45 से 59 साल के ऐसे लोगों को टीके लगाए जाएंगे जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। शासकीय अस्पतालों में ये टीका निःशुल्क लगेगा, वहीं निजी अस्पतालों में 250 रुपए प्रति डोज देने होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। 600 से अधिक अस्पतालों और राज्य सरकारों के अधीन अन्य निजी अस्पतालों में सूचीबद्ध किया गया है। स्वास्थ्य बीमा योजना कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में भाग ले सकती है। सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त में खुराक मिलेगी। इसका पूरा वहन केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि कोरोना टीकाकरण केंद्र के रूप में काम कर रहे निजी अस्पतालों में प्रति व्यक्ति प्रति खुराक 250 रुपए लिए जाएंगे। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों के साथ टीकाकरण पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक ली। इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से छत्तीसगढ़ की अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य रेणु पिल्ले, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक नीरज बंसोड़ और राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह भी शामिल हुए। बैठक में राज्यों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को कोरोना टीकाकरण केंद्र के रूप में काम करने के लिए उनके पास टीकाकरण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। साथ ही टीके की शीशी के भंडारण के लिए मूल कोल्ड चेन उपकरण होने चाहिए। गौरतलब है कि देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान का पहला चरण बीते 16 जनवरी से शुरू किया गया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल 1 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक बजट पेश करेंगे। वहीं 2 और 3 मार्च को बजट पर सामान्य चर्चा होगी, जबकि 4 मार्च से 23 मार्च तक बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग भी है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल का ये तीसरा बजट होगा। इससे पहले तृतीय अनुपूरक बजट का अनुमान सदन में पेश किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के लाल बहादुर नगर में आयोजित कृषि मेला और लोक मड़ई का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आधारित झांकियों का भी अवलोकन किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को कृषि औजार के अलावा लाभांश का वितरण भी किया। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए डोंगरगांव के विधायक दलेश्वर साहू ने कहा कि कला का संरक्षण और संवर्धन करने के उद्देश्य से इस लोक मड़ई का आयोजन किया गया है। इस समय लोक मड़ई का आयोजन में 2 प्रमुख रूप से हमने समावेश किया है। जो शहीदों का सम्मान, पूरे राजनांदगांव जिला के कलाकारों को जो नाचा से जुड़ा हो, चाहे पंथी से जुड़ा हो, चाहे किसी संस्था से जुड़ा हो, ऐसे कलाकारों का भी सम्मान लगभग 50 से 60 जो कलेक्टेड है, जो अपने जीवन को कला से लगाए हुए, उनको भी इस समय पहली बार हमने इस सम्मान का आयोजन इस लोक मड़ई के माध्यम से कर रहे हैं।
वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति और परंपरा को देश और दुनिया तक पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने लोक मड़ई के आयोजन के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बधाई दी। छत्तीसगढ़ की बहुत ही प्राचीन संस्कृति है और उच्च परंपराएं हैं और इस संस्कृति में सब कुछ है जिसे पूरे देश और दुनिया में फैलाने की आवश्यकता है और उसके लिए निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। इस 2 दिवसीय लोक मड़ई में प्रसिद्ध कलाकारों को सुनने के लिए आसपास के क्षेत्र से लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं इस आयोजन में राम वनगमन पथ योजना की झांकी भी बनाई गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। इधर राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर के सेल काउंटर में बहुउद्देशीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कृषि उत्पाद और महिला स्व सहायता समूह द्वारा बनाए गए सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस.के. पाटिल ने दूरदर्शन से बातचीत में बताया कि किसानों, युवाओं और उद्यमियों को बेहतर लाभ दिलाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किसानों को, युवाओं को और उद्यमियों को किस तरह से अधिक लाभ दिया जा सके, वो अपने उत्पादों का प्रोडक्शन प्रोसेसिंग कर सके, उसको ध्यान में रख के आज का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, जिसमें जो किसान उत्पादन अपना कर रहे हैं, विशेषकर महिलाएं, उनको खरीदने वालों से जोड़ने के लिए आज का कार्यक्रम है। और ये सेल काउंटर भी 1 साल पहले हम लोगों ने यहाँ शुरू किया था ताकि उनके उत्पाद यहाँ पर वो रख सकें और बेच सकें। इसमें काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है और जैसा मैंने कहा कि करीब 1 लाख रुपए हर महीने यहाँ पर सामान की बिक्री हो रही है। इससे किसानों को काफ़ी फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों और युवाओं को और अधिक लाभ मिले, इसके लिए आगे भी प्रयास किए जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज PSLV C-51 प्रक्षेपण यान को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस रॉकेट के जरिए ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ 18 अन्य उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इस रॉकेट को आज सुबह 10:24 पर लॉन्च किया गया। Majestic liftoff and the announcement of normal liftoff from the Range Operations Director. सफलतापूर्वक उत्थापन PSLV C-51 का। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर सिवन ने बताया कि अमेजोनिया 1 को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ब्राजील द्वारा तैयार और संचालित उपग्रह को पहली बार प्रक्षेपित करना इसरो के लिए बहुत ही गौरव की बात है। Extremely happy to declare that PSLV C-51 successfully launched in the precise orbit of Amazonia 1 today. In this mission, India and ISRO feel extremely proud and honored and happy to launch the first satellite designed, integrated and operated by Brazil. गौरतलब है कि इस वर्ष का भारत का ये पहला अंतरिक्ष मिशन PSLV रॉकेट के सबसे लंबे अभियानों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी के संरक्षण के सामूहिक प्रयास करने होंगे। देश में कल से कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण होगा शुरू। शासकीय अस्पतालों में लगेगा निःशुल्क टीका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल प्रदेश का वार्षिक बजट पेश करेंगे। और इसरो ने आज PSLV C-51 का सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपण।
अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ 18 अन्य उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे गए। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।